जानेंगे एग्जाम में पूछे जाने वाले बिहार के प्रमुख जलप्रपात और कुंड के बारे में। ककोलत जलप्रपात के बारे में बात करें तो यह बिहार के नवादा जिला में स्थित है। वहाँ पे एक ककोलत पहाड़ी है, उसी पे ये जलप्रपात है वो स्थित है। दोस्तों इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 160 फीट ऊंचा है। यहाँ का पानी है वो सालों भर ठंडा रहता है और यहाँ पे नीचे में एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण है वो होता है। इस जलप्रपात को सबसे पहले फ्रांसीसी बुकानन ने 1811 ईस्वी में देखा था। यहाँ जो नीचे तलहटी में तालाब बनता है वो काफी गहरा था, बाद में इसे भरा गया है। दोस्तों समय समय पे बिहार का जो भी पर्यटन विभाग है वो यहाँ पे अपना विकास का काम है वो करते रहती है। कोला जलप्रपात के उद्गम यानी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो कोडरमा पठार से जो निकलने वाली धारा है उसी से इसका निर्माण है वो होता है। तो इस जलप्रपात का निर्माण है वो 7 धारा के संगम से हुआ है। जैसे ही यहाँ से पानी आगे निकलती है तो एक लोहावट नदी है, उसी में इसका पानी है वो मिल जाता है। हम बिहार में सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में बात करें तो 2 जलप्रपात का नाम आता है। कहीं कहीं आपको ककोला जलप्रपात को ही सबसे ऊंचा बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको कशीश जलप्रपात जो रोहतास में है उसे सबसे ऊंचा बोला जाता है। तो जैसा आपका ऑप्शन रहेगा आप वैसे ही काम करना। अगर ऑप्शन में ककोलत है तो ककोलत टिक करेंगे, और ऑप्शन में अगर कशीश जलप्रपात मिलेगा तो आपको कशीश जलप्रपात को ही टिक करना है। इससे रिलेटेड एग्जाम में एक प्रश्न भी आया है, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसे नवादा है वो इसका सही आंसर होगा। दोस्तों हम धुआं कुंड वाटरफॉल्स के बारे में बात करें तो ये है वो सासाराम रोहतास जिला में स्थित है। कैमूर की पहाड़ियां हैं वहीं पे ये स्थित है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब पानी है वो ऊंचाई से गिरता है तो इससे भाप है वो उत्पन्न होती है, और इस कारण से इसे धुआं कुंड है वो कहा जाता है, क्योंकि ये धुंध का निर्माण करती है। दोस्तों ये जो जलप्रपात है वो काव नदी पर स्थित है, जिसको कहीं पे काव बोला जाता है, कहीं पे काव बोला जाता है। तो एग्जाम में इससे प्रश्न भी आया हुआ है, बिहार में धुआं कुंड जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा तीसरा नंबर पे काओ नदी है। इसी नदी पे ये जलप्रपात है वो स्थित है। आपको बता दें कि इसी के पास में एक मांझर कुंड जलप्रपात भी है। तो मांझर कुंड वाटरफॉल्स है वो धुआं कुंड जलप्रपात के पास में ही स्थित है। इसका भी उत्पत्ति है यानी कि ये भी है वो काव नदी पर ही स्थित है। दोस्तों हम सुखलदरी जलप्रपात के बारे में बात करें तो यह रोहतास जिला में स्थित है। वहाँ पे एक कनहर नदी है, वहीं पे सुखलदरी जलप्रपात है वो स्थित है। तो इसकी ऊंचाई है वो 100 फीट के आसपास है। तो यह जो जलप्रपात है वो बिहार झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमा के पास में स्थित है। इसे कई जगह है वो इसे कर्पूरी ठाकुर पर्यटन स्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नाम को आपको याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर पर्यटन स्थल है वो सुखलदरी जलप्रपात को बोला जाता है। इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न है वो पूछा गया है, बिहार के सुखलदरी जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह महाने नदी पर है तो ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा यह जलप्रपात की ऊंचाई 100 फुट है तो ये सही है, और यह जलप्रपात बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। ये जो सीमा पे स्थित है बिहार झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमा पे है, तो इसलिए इसका ऑप्शन है वो पहला होगा। केवल 1 और 3 है वो गलत है। दुर्गावती जलप्रपात के बारे में बात करें तो दुर्गावती है वो कैमूर में स्थित है, और यहाँ पे एक दुर्गावती नदी है उसी पे ये जलप्रपात है वो स्थित है। इसकी ऊंचाई है वो 80 मीटर है। और दोस्तों इसी के पास में दुर्गावती जलाशय परियोजना है जिसको हम लोग करमचट बांध भी बोलते हैं, वो इसी के पास में स्थित है। तो दुर्गावती जलप्रपात को खादर कोह जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ पे इसका पानी गिरता है वो उसका घाटी का नाम है वो खादर कोह है, तो इसे इस नाम से भी जाना जाता है। इससे रिलेटेड बिहार एसआई में एक प्रश्न है वो पूछा गया है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के खालिस्तान जिला में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा वो कैमूर जिला। तेलहर कुंड जलप्रपात के बारे में बात करें तो यह कैमूर में स्थित है, और इसका जो ऊंचाई है वो 80 मीटर लगभग 250 फीट के आसपास है। ये जो जलप्रपात है वो स्थित है जहाँ से दुर्गावती नदी का उद्गम होता है, वहीं पे ये जलप्रपात है वो स्थित है। इसका पानी है वो हमेशा ठंडा रहता है। अधिक इससे रिलेटेड एग्जाम है वो बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात है वो स्थित है? तो इसका आंसर होगा वो कैमूर। झारखंड जलप्रपात के बारे में बात करें तो यह भोजपुर जिला में स्थित है, और यहाँ पे एक नदी है फुलबड़िया नदी, इसी नदी पर यह जलप्रपात है वो स्थित है। इसे दूसरे नाम में ज्यारकुंड या ज्यारकुंड जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। रोहतास जिला में एक और जलप्रपात स्थित है, खुआड़ी दाह जलप्रपात। जो जलप्रपात है वो पूर्वी खुआड़ा नदी पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई है वो लगभग 180 मीटर के आसपास बताया जाता है। यह आसने नामक स्थान के पास में स्थित है। तुतला भवानी जलप्रपात के बारे में बात करें तो तुतला भवानी वाटरफॉल्स है वो रोहतास में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 180 फीट के आसपास है। और दोस्तों इस जलप्रपात से ही कछुआर नदी का उद्गम है वो होता है।
यहाँ पे माँ तुतला भवानी का एक मंदिर है, जिसलिए इसका धार्मिक महत्व है वो बहुत ज्यादा होता है। करकट जलप्रपात के बारे में बात करें तो यह कैमूर में स्थित है और इसकी ऊंचाई है वो 100 फीट है। इसे करकटगढ़ जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह कर्मनासा नदी पर स्थित है और यहाँ पे मगरमच्छ का प्राकृतिक संरक्षण रिजर्व है वो बनाया गया है। इसके अलावा दो और जलप्रपात है, जिसमें सुवारा जलप्रपात, जिसको हम लोग कशिश जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, यह रोहतास जिला के आमझौर क्षेत्र में स्थित है। और एक मेहवा जलप्रपात यानी मेहवा वाटरफॉल्स है, ये भी बिहार के रोहतास जिला में स्थित है। दोस्तों हम बिहार के जलकुंड के बारे में बात करें तो बिहार में जलकुंड है वो राजगीर, मुंगेर और गया, ये 3 जगह पे स्थित है। राजगीर में सप्तधारा, सूर्य कुंड, गौतम कुंड, ब्रह्म कुंड, नानक कुंड और मखदूम कुंड, इतने सारे जो कुंड हैं वो जलकुंड हैं और इसमें कुछ गर्म पानी के हैं, कुछ ठंडे पानी के हैं। तो दोस्तों ये सारा राजगीर में स्थित है। इसमें सबसे ज्यादा जो गर्म होता है वो ब्रह्म कुंड होता है। यहाँ का टेम्परेचर है वो 87 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। मुंगेर जिला में जो स्थित है वो सीता कुंड है, भीम बांध है, लक्ष्मेश्वर है, रामेश्वर कुंड है, पंचतर कुंड, इसके अलावा ऋषि कुंड, जन्म कुंड, सिंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये सारे हैं वो मुंगेर जिला में है। होंगे कि ज्यादातर कुंड का नाम है वो रामायण और महाभारत के पात्र के नाम पे रखा गया है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो भी रामायण और महाभारत के पात्र के नाम पे है वो सारा कुंड है वो मुंगेर में स्थित है। दोस्तों इसके अलावा गया जिला में एक अग्नि कुंड है वो स्थित है। दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन है वो समाप्त होता है। वीडियो काम का लगे तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।